Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about eyelid infection and eyelid deformity. सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी आईलिड है वो होती क्या है। आईलिड क्या है? एक स्किन का पीस है जिसको हम मूव करके अपनी आइज को कवर कर सकते हैं। क्या है? पीस ऑफ स्किन दैट कैन बी मूव टू कवर दी आई। पीस ऑफ स्किन, ठीक है। तो जो हमारा ये आईलिड है क्या है? पीस ऑफ स्किन दैट कैन बी मूव टू कवर द आई, ठीक है। अब जो हमारा आईलिड, इसका फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन है प्रोटेक्शन का। इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। हमारी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं हमारे आईलिड्स, ताकि कोई भी डर्ट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी आँख के अंदर एंटर ना करे, ठीक है। वो होता है हमारा आईलिड। अब देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है? आईलिड इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है? मतलब कोई भी इन्फ्लामेशन होनी या फिर कोई भी रेडनेस होना, वो होता है हमारा इन्फ्लामेशन। अब जो हमारा आईलिड इन्फेक्शन है उसको हम मेडिकल टर्म्स में ब्लेफराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेफराइटिस, ठीक है। अब देखो, मेडिकली नोन एज ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड टिपिकली इन्वॉल्विंग आईलैश फॉलिकल्स, ऑयल ग्लैंड्स नियर द बेस ऑफ आईलैश। जो हमारा ये ब्लेफराइटिस है ये हमारे आईलिड्स में क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कर देगा। मतलब कि जो हमारी आईलिड्स हैं वो सूज जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे आईलैश फॉलिकल्स और जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एग्जांपल है आईलिड इन्फेक्शन का। जो ये हमारी आईलिड है ये क्या हो रही है? इन्फ्लामेट हो रही है। और क्या हो रही है? इसमें रेडनेस आ रही है, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या है? मतलब जो हमारी आईलिड है वो सूज रही है। अब देखो, ये हमारी क्या है? आईलिड। इसमें जो हमारी हेयर फॉलिकल्स है ये इन्वॉल्व हो रखे हैं इन्फ्लामेशन में। और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है ना, उनके पास क्या होता है? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है? ऑयल ग्लैंड्स। वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा आईलिड इन्फेक्शन। अब देखो, जो हमारा आईलिड इन्फेक्शन है इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कॉज है बैक्टीरिया इन्फेक्शन। किसी भी बैक्टीरिया के कारण हमारी जो आईलिड है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना, वो भी एक कॉज होता है आईलिड इन्फेक्शन का। बैक्टीरिया से हमारे क्या क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये सारे बैक्टीरियाज हमारे इसको ब्लेफराइटिस को कॉज कर सकते हैं। सेकंड क्या है? स्किन कंडीशन लाइक रोसिया या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस। जो रोसिया है वो क्या कॉज करेगा? रेडनेस कॉज करेगा। क्या करेगा? रेडनेस कॉज करेगा। जो हमारी स्किन होगी वो हो जाएगी रेड। लेकिन जो हमारा सीबोरिक डर्मेटाइटिस है वो क्या करेगा? इन्फ्लामेशन। क्या करेगा? इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन कर देगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एलर्जी। एलर्जी क्या है? देखो, जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी आँख पे अटैक करेगी, उसके कारण जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होगा ना, वो एलर्जी कोज करेगा। जैसे जो हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं या फिर जो भी हमारे वो होते हैं बैक्टीरिया या कुछ भी, जब वो हमारे आई से कांटेक्ट में आएंगे वो एलर्जी कोज कर सकते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज कर देगा, ठीक है, जिसके कारण हमें ब्लेफराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? मेमोवेन ग्लैंड डिसफंक्शन। जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, उसकी क्या हो जाएगी? डिसफंक्शन हो जाएगी। जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, वो बंद होने लग जाएंगे ऑयल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या है? पैरासिटिक आईलैश माइट्स। जो देखो, जो हमारे हेयर होते हैं उसमें लाइस होती है ना, लाइस आपने सुना होगा पहले, लाइस वगैरह। वैसे ही हमारे ये क्या है? पैरासिटिक आईलैश माइट्स, मतलब कि डेमोडेक्स। इनको क्या बोलते हैं हम? डेमोडेक्स। देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है डेमोडेक्स। जो हमारे टाइन टाइन दिख रही है आपको, ये येलो येलो स्ट्रक्चर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको बोलते हैं हम डेमोडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या है इसमें? रेडनेस या फिर स्मॉलन आईलिड। जो हमारे आईलिड्स होंगे वो या फिर तो रेड हो जाएंगे या फिर उसमें क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम है इची और बर्निंग सेंसेशन। जो हमारी आईलिड्स है उसमें जलन होने लग जाएगी और बहुत सारी खुजली होगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रस्टी एंड ग्रीसी आईलैश स्पेशली अपॉन वॉकिंग। देखो, जब हम सोकर उठेंगे तो जो हमारी आईलैश है ना उस पर हमें क्रस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रस्ट। और जो हमारी आईज लैश होंगी वो होंगी ग्रीसी अपीयरेंस में, उसका टेक्सचर होगा ना वो ग्रीसी ग्रीसी सा होगा। नेक्स्ट है वाटरी और इरिटेटेड आइज। हमारी आइज में से वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो हमारी आइज होंगी ना वो बहुत इरिटेटेड होंगी, चिड़चिड़ी सी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
सेंसिटिविटी टू लाइट, जब हम हाई एक्सपोजर में जाएंगे, लाइट में, सनलाइट में जाएंगे या फिर बाहर नेचुरल लाइट में जाएंगे, जो हमारी आइज़ है ना वो बंद होने लग जाएंगी, वो खुलेंगी नहीं अच्छी तरह से। फिर क्या है ब्लड विजन, जब हमारा ब्लेफराइटिस हो जाएगा तो हमारी जो आइज़ है ना उसमें क्या आएगा, ब्लरी अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो हमारी देखने की क्षमता है ना वो धुंधली हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जब हमें ये हो गया आईलिड इन्फेक्शन तो जो हमारी आइज़ है ना उसमें ऐसी सेंसेशन आएगी जिसमें कुछ है, कोई भी फॉरेन बॉडी है हमारी आइज़ के अंदर, ठीक है, हमें ऐसा फील होगा। नेक्स्ट हमारी क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो हमारी ये ब्लेफराइटिस है इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट डायग्नोस क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय आई स्पेशलिस्ट, जो हमारे आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक एग्जाम मतलब फिजिकली देखेंगे कि हाँ आँख में कोई भी वो तो नहीं है फॉरेन बॉडी या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इवेल्युएशन ऑफ आईलिड अपीयरेंस एंड सिम्टम, जो हमारी आईलिड की अपीयरेंस होगी उसमें कोई भी माइट्स वगैरह, ठीक है, कोई भी इन्फ्लामेशन कोई भी रेडनेस नहीं है, इसको क्या करेंगे हम इवेल्युएट करेंगे। और जो अभी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं उनको हम देखेंगे मॉनिटर क्या क्या सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो हम अपनी मेडिकेशन चलाएंगे ना। नेक्स्ट क्या है असेसमेंट ऑफ टीयर फिल्म क्वालिटी, जो हमारे टीयर्स होते हैं ना उनको हम कलेक्ट करेंगे, उनका कल्चर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वैब और कल्चर टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव और बैक्टीरिया इन सम केसेस, देखो जो हमारा आइज़ है, जो हमारी आईलैश है, जो हमारी आईलिड्स है उसमें से हम क्या लेंगे एक स्मॉल वो ले लेंगे, कोई भी मतलब हेयर या कुछ भी कोई भी सब्सटेंस वगैरह, उससे हम क्या करें उसका कल्चर करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया कोज कर रहा है इस इन्फेक्शन को उसका हम पता लगा सकें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, क्या है पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट क्या है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से पढ़े थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, माइट्स या फिर जो हमारे ऑयल ग्लैंड का डिसफंक्शन होना, एलर्जी या फिर डर्मेटाइटिस, ठीक है, उनके कारण क्या होगा हमें ब्लेफराइटिस हो जाएगा। अब जो हमारे ब्लेफराइटिस है वो क्या करेगा, जो हमारी वो है ना आईलिड्स उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग और उनकी अपीयरेंस को क्या करेगा अफेक्ट करेगा, क्या करेगा अफेक्ट करेगा। ब्लेफराइटिस डिस्टर्ब्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आईलिड्स ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ टीयर कंपोजिशन एंड फ्लो, अब जो हमारे आंसू है मतलब टीयर्स हैं जो उनकी जो कंपोजिशन होगी और जो उनका फ्लो होगा उसमें क्या आएगा इम्बैलेंस आ जाएगा, क्या आएगा इम्बैलेंस। फिर हमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी और आई डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हमने क्या पढ़ा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारी आईलिड्स की नॉर्मल वो है ऑयल ग्लैंड्स उनमें क्या आ जाएगी उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिनके कारण जो हमारे टीयर का आंसू का जो कंपोजिशन फ्लो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और हमें इन्फ्लामेशन इरिटेशन और आई डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है वार्म कंप्रेसेस, जो हमारी आईलिड्स होंगी जो हमारी आँख होगी ना उसमें हम क्या देंगे वार्म कंप्रेस देंगे ताकि जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स है वो ओपन हो जाए। ऑयल ग्लैंड्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम कम करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए हम देंगे वार्म कंप्रेसेस। नेक्स्ट क्या है आईलिड हाइजीन, जो हमारे आईलिड्स हैं उनके हम हाइजीन को मेंटेन करेंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, जो हमारा ये था ब्लेफराइटिस में क्या होता है जो हमारी आईलिड्स की इन्फ्लामेशन हो रही थी तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे ताकि जो हमारी इन्फ्लामेशन है वो ख़त्म हो जाए। फिर क्या है आर्टिफिशियल टीयर्स, मतलब कि नकली आंसू, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे जो हम हमारी वो होते हैं लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हम वो डालेंगे आँख में ताकि जो हमारी ड्राइनेस या फिर डिस्कम्फर्ट है इसका वो ख़त्म हो जाए। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, जो भी हम सर्जिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं पेशेंट को ब्लेफराइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है, वो होते हैं हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या हमारे पास प्रोसीजर्स लाइक मेबोमैन ग्लैंड एक्सप्रेशन और प्रोबिंग में हेल्प क्लियर ब्लॉक ऑयल ग्लैंड। इसमें हम क्या करेंगे जो हमारी आईलिड्स होगी ना उसके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे, क्या डालेंगे प्रेशर, ताकि जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना वो मिट जाएगी और जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है,
क्या करें, हम कॉटन स्वैब से हम प्रेशर डाल रहे हैं, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स का कोई भी देखो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये निकल जाएगी, जिससे जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आईलिड सर्जरी। आईलिड सर्जरी को हम बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्टी। क्या बोलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्टी। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी आईलिड में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी आ रखी है उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा एग्जाम्पल है ब्लेफेरोप्लास्टी का। देखो इसमें क्या हो रखा है, जो हमारे आईलिड्स हैं वो स्वोलन हो रखे हैं, इन्फ्लेमेट हो रखे हैं, तो इसमें जो हमारी एक्सेस स्किन होगी ना उसको हम रिड्यूस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बिल्कुल रिमूव, ताकि जो हमारा वो है ना आईलिड्स उसका नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें मिल जाए। ठीक है, देखो इसमें जो हमारी आईज के नीचे बैगीनेस थी या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन थी वो हमने रिमूव कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी एक नर्स का रोल होता है एक पर्टिकुलर डिजीज़ में। तो फर्स्ट रोल क्या है, एडुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर आईलिड हाइजीन प्रैक्टिस। पेशेंट को हम एडुकेट करेंगे कि उसको अपने जो आईलिड्स है उसकी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट ऑन करेक्ट यूज ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। देखो पेशेंट को हम जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, हम उसको बताएंगे कि आपको ये मेडिकेशन इस टाइम डालनी है, इतनी बार डालनी है, इतने ड्रॉप्स डालने हैं, प्रॉपर वो देंगे उसको नॉलेज कि आपको ये मेडिकेशन ऐसे ऐसे यूज़ करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, मॉनिटर एंड रिपोर्ट एनी वर्सनिंग सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस। हम कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या हम कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं, अगर उसके कारण पेशेंट को कोई भी वर्सनिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम रिपोर्ट करेंगे इमिडिएटली, और जो भी जिस कारण भी हमें वो रखा ना वर्सनिंग सिम्टम्स, आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है उस चीज़ को हम स्टॉप कर देंगे, वही के वही रोक देंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एज आईलिड इन्फेक्शन कैन बी क्रॉनिक एंड अफेक्ट डेली लाइफ। हम पेशेंट को क्या देंगे, इमोशनल सपोर्ट, मतलब कि हम पेशेंट को सहानुभूति देंगे ताकि वह वीक फील ना करे और वो मायूस ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा आईलिड इन्फेक्शन। आईलिड इन्फेक्शन में क्या हो रहा था, जो हमारी आईलिड्स उसमें क्या हो रही थी, इन्फ्लामेशन और रेडनेस हो रही थी, वो था हमारा आईलिड इन्फेक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, आईलिड डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी वर्ड से क्या समझते हो, कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी। क्या है, कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी। अब आईलिड डिफॉर्मिटी क्या हुई, जो भी हमारी आईलिड्स है उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल उसके अपीयरेंस में कोई भी दिक्कत आना, वो होती है हमारी आईलिड डिफॉर्मिटी। ठीक है, eyelid deformity refers to abnormal or atypical conditions affecting eyelids which can impact their function, appearance or both। अब जो हमारी eyelid deformity वो क्या है, abnormal condition है। क्या है, abnormal condition जो हमारी eyelids को अफेक्ट करेगी। eyelids में क्या अफेक्ट करेगी, वो उसकी फंक्शन को और उसके अपीयरेंस को, या तो वो उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगी या फिर वो करेगी उसके अपीयरेंस को, या फिर वो दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं, फंक्शन को भी और पेरेंट्स को भी। वो होती है हमारी आईलिड डिफॉर्मिटी। ठीक है, देखो ये हमारा एग्जांपल है आईलिड डिफॉर्मिटी का। जो हमारी आईलिड की नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या आएगी, एबनॉर्मैलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो जो हमारी डिफॉर्मिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज। आईलिड डिफॉर्मिटी के कौन कौन से कॉजेस होते हैं। फर्स्ट क्या है, कंजेनाइटल फैक्टर। क्या है, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल वर्ड क्या है, मतलब प्रेजेंट एट बर्थ। देखो अगर हमारी आइज़ में कोई भी वो होगी ना एबनॉर्मैलिटी एट बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होगी ना, तो वो होंगे हमारे कंजेनाइटल फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजेनाइटल पटोसिस। पटोसिस क्या होता है, ड्रूपिंग आईलिड्स। ड्रूपिंग आईलिड्स को हम बोलते हैं पटोसिस। ड्रूपिंग का मतलब कि गिरना, जो हमारी आईलिड्स गिरने की कंडीशन में होंगी उसको हम बोलेंगे पटोसिस। देखो ये हमारा एग्जांपल है ड्रूपिंग आईलिड्स या फिर पटोसिस का। जो हमारी आईलिड है वो ऐसे हो जाएंगी शेप में, मतलब गिरने शुरू हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे ड्रूपिंग आईलिड्स या फिर पटोसिस। अब कंजेनाइटल पटोसिस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो हमारी ड्रूपिंग आईलिड्स है वो हमें बचपन से, बिल्कुल बचपन से प्रेजेंट है, जब हमारा बर्थ हो रहा है तब से हमें प्रेजेंट है, वो तो हमारा कंजेनाइटल पटोसिस। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड फैक्टर्स। एक्वायर्ड फैक्टर्स मतलब कि बर्थ के बाद जो हम एक्वायर कर रहे हैं ना,
वो होते हैं हमारे एक्वायर्ड फैक्टर्स। इसमें क्या है, ट्रॉमा, डिजीज़ और एजिंग। ट्रॉमा मतलब कि कोई भी हमें वो है एक्सीडेंट हो गया या फिर हमें कोई भी इंजरी हो गई जिसमें हमारी आँख अफेक्ट हो गई, उसके कारण भी हमें ये होता है आईलिड डिफॉर्मिटी हो सकती है। कोई भी डिजीज़ हो रखी है या फिर कोई भी एजिंग फैक्टर, जैसे देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना तो वैसे वैसे भी हमारी आईलिड डिफॉर्मिटी हमें हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉमा। ट्रॉमा में इंजरी, स्कारिंग या फिर माल पोजिशनिंग। सपोज हमें कोई भी इंजरी हो गई, ठीक है, या फिर हमें कोई भी एक्सीडेंट में हमारी जो आँख है वो अफेक्ट हो गई, उसमें क्या होगा, जब हमारा वूंड है ना वो भरना शुरू हो जाएगा तो जो हमारी आईलिड्स की क्या हो जाएगी, माल पोजिशनिंग हो जाएगी। मतलब जो आईलिड्स की प्रॉपर पोजीशन थी उससे वो हट जाएगी और वो कहीं और अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, हमारे ड्रूपिंग आईलिड्स भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा माल पोजिशनिंग। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डिजीज़। कोई भी डिजीज़ जैसे कि बेल्स पाल्सी या फिर थायराइड आई डिजीज़, ठीक है। अब देखो जो हमारी बेल पाल्सी वो होती क्या है, बेल पाल्सी में क्या होगा, एकदम से जो हमारा फेस का आधा हिस्सा है उसके जो मसल्स होंगे वीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्या होना शुरू हो जाएंगे, वीक। देखो इसमें आप देख सकते हो, ये देखो ये वाला हिस्सा जो फेस का है उसमें जो हमारी वो है ना मसल्स फेस की वो क्या होंगी, वीक होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी आई ब्रोज है वो गिरना शुरू हो जाएंगी और जो हमारा माउथ है ना, माउथ भी क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। जो हमारे आईलिड है वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे। ड्रूपिंग आईब्रो होंगी, ड्रूपिंग आईलिड्स होगा, ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ होगा। ये हमारा बेल्स पाल्सी, मतलब कि जो हमारा फेस का आधा हिस्सा है उसकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण में ड्रूपिंग फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम क्या है, ड्रूपिंग और सैगिंग आईलिड्स। जो हमारी आईलिड्स होंगी वो गिरने की कंडीशन में होंगी, ड्रूपिंग हो जाएंगी इसकी। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव टीयरिंग, जिसको हम बोलेंगे एपिफोरा। क्या बोलेंगे, एपिफोरा। जब भी हमें एक्सेसिव टीयरिंग होगी ना तो बहुत सारे मात्रा में आंसू आना, उसको हम बोलेंगे एपिफोरा। और या फिर ड्राइनेस भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है डिफ़िकल्टी क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ आइज़। हमें आँख को बंद करने में और आँख को खोलने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर क्या है, इम्पेयर्ड विजन ड्यू टू आईलिड माल पोजिशनिंग। अगर जो हमारी आईलिड है उसकी माल पोजिशनिंग हो गई तो हमें इम्पेयर्ड विजन आएगा, जो हमारी देखने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है कॉस्मेटिक कंसर्न्स। देखो हमारी आईलिड का क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आ रही है आईलिड्स में। अगर हमारे आईलिड्स वो हो गई स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हो गई तो हमें वो होगा ना कॉस्मेटिक कंसर्न कि हमारा फेस अजीब सा दिख रहा है ऐसा कुछ भी, तो वो होता है हमारा कॉस्मेटिक कंसर्न्स। फिर हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट क्या है, विजुअल अक्यूटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, देखो आप कभी ना कभी गए होंगे एक आई स्पेशलिस्ट के पास अपनी आई सेट को चेक करवाने के लिए, तो वो दिखाते हैं ना आपको एक बोर्ड दिखाते हैं, उसमें आपको नंबर्स अल्फ़ाबेट्स रीड करने होते हैं। अब ये हमारा एग्जाम्पल है विजुअल अक्यूटी टेस्ट का। इसमें हम जो हमारे ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं बिग टू स्मॉल, ताकि हम जो हमारी वो है ना विजुअल कैपेबिलिटी उसको हम एसेस कर सकें कि हमारी जो आई साइट है वो कितनी वीक है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट क्या है, स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन। क्या है, स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन। ये एक मशीन की हेल्प से होता है, ठीक है, कोई भी डिवाइस की हेल्प से। इसका काम क्या होता है, जो हमारी आईलिड्स है ना उनको हम क्लोजली एग्जामिन कर पाते हैं इस वाले डिवाइस से। टू एग्जामिन आईलिड स्ट्रक्चर क्लोजली, जो हमारे आईलिड्स हैं उनको पास से देखना, वो हमें स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के द्वारा कर सकते हैं। ये है हमारी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ये आपने कभी ना कभी देखी भी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सीटी स्कैन, MRI और ब्लड टेस्ट। फिर हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट क्या है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स वो क्या थे, कंजेनाइटल थे और एक्वायर्ड ट्रॉमा इंजरी वगैरह, ठीक है। उनके कारण क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना आईलिड्स का वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन इन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईलिड्स। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में क्या आएगी, दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, अफेक्ट ऑक्यूलर सरफेस। जो हमारे आईलिड का आसपास का सरफेस होगा वो भी अफेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्यूलर सरफेस। और क्या हो जाएगी, विजन इश्यूज, हमें धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, वो तो हमारा विजन इश्यूज। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट।
इसमें क्या है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, मतलब कि जो हमारी आईज के अंदर कोई भी ड्राइनेस वगैरह आ रखी है उसको कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, ठीक है। फिर हमारी क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, ब्लेफेरोप्लास्टी। क्या है, ब्लेफेरोप्लास्टी। ये हमने आईलिड इन्फेक्शन में पढ़ी थी। इसमें क्या होता, जो हमारी आईलिड्स ड्रूप हो रखी थी उसमें उनको हम लिफ्ट कर रहे थे ना, वही होता आईलिड का लिफ्टिंग करना, उसको बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्टी। ये हमारा एग्जाम्पल है ब्लेफेरोप्लास्टी का। इसमें जो भी हमारी एक्सेस स्किन है उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारी आईज के अराउंड कोई भी बैगीनेस होगा ना वो हट जाएगा, और जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा आईलिड्स का वो हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, पर्टोसिस रिपेयर। पर्टोसिस क्या था, ड्रूपिंग आईलिड्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी ड्रूपिंग आईलिड्स है उनको हम करेक्ट कर देंगे। करेक्शन ऑफ ड्रूपिंग आईलिड्स इज नोन एज पर्टोसिस रिपेयर। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है पर्टोसिस रिपेयर का। जो भी हमारी आईलिड्स ड्रूप हो रखी है इनको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे ताकि जो हमारी आईलिड्स उनकी प्रॉपर एनाटॉमी का स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है। ये था हमारा वो पर्टोसिस रिपेयर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आईलिड कंस्ट्रक्शन आफ्टर ट्रॉमा। किसी भी इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट के बाद हमारी जो आईलिड्स हैं उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे आईलिड कंस्ट्रक्शन आफ्टर ट्रॉमा। अब क्या हम पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। मतलब कि हम कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं उससे पहले वाली केयर और उसके बाद वाली केयर, ठीक है, वो होती है हमारी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें हमारा क्या क्या आता है, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, हाइजीन को मेंटेन करना, ठीक है, और इन्फेक्शन को स्प्रेड ना होने देना। सबसे मेन है कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। फिर क्या है, वुंड केयर। देखो हमें कोई भी वो आ गई इंजरी, ट्रॉमा वगैरह, या फिर हमने कोई भी सर्जिकल इंसिजन दे रखे हैं तो उसके हम क्या करेंगे, वुंड केयर करेंगे ताकि जो हमारा वुंड है वो जल्दी हील हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी आईलिड की हाइजीन को कैसे मेंटेन करेगा, कैसे वो मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। ये होती है हमारी पेशेंट एजुकेशन। फिर क्या, इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट को और उसको जो हमारी फैमिली मेम्बर्स है ना उनको हम इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि वो वीक फील ना करें, ठीक है। तो ये था हमारा आईलिड डिफॉर्मिटी। आईलिड डिफॉर्मिटी क्या था, जो हमारे आईलिड्स हैं उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी आना, वो था हमारा आईलिड डिफॉर्मिटी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आईलिड इन्फेक्शन और आईलिड डिफॉर्मिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस और केराटिटिस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।